अगर आप मेहनत करते रहोगे और खुद पर विश्वास नहीं खोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक वहां पे आ गया था कि सब लोग इतने हाई अचीवर्स हैं और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। मैंने सोशल मीडिया पे मेरा जर्नी स्टार्ट किया था, स्पेशली लिंक्डइन पे। तब मुझे कुछ लोगों ने ये कहा था कि मैं लिंक्डइन में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी। शुरुआत में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं थे क्योंकि कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकता था कि जो लड़की इतनी नई है, जिसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, हम उसे ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स कैसे दे सकते हैं। आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा मेरे जर्नी के बारे में कि मैं अभी क्या कर रही हूँ या मैंने क्या किया, और मैं आप लोगों को हर बार एक वीडियो में कुछ ना कुछ अपस्किलिंग का एक टॉपिक सिखाती हूँ, फिर वो चाहे इंटरव्यू प्रेपरेशन हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो या फिर आपके लिंक्डइन के बारे में हो। बट आज ये वीडियो थोड़ा सा पर्सनल है और थोड़ा सा इमोशनल भी, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ अपना पर्सनल जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। और ये जर्नी आप सबके लिए एक रिमाइंडर होगा कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप मेहनत करते रहोगे और खुद पर विश्वास नहीं खोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी। बिकॉज मेहनत डेफिनेटली रिवॉर्डिंग है। शायद आपको इमीडिएट रिजल्ट ना मिले, लेकिन सही टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी आपके पास जरूर आएगी। तो मैंने 4 साल पहले ट्रेनिंग और कोचिंग में अपना पैर रखा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे सिखाया जाता है, ये कैसे काम करता है। ना मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि काफ़ी लेट मेरे करियर में मुझे अपना जर्नी स्टार्ट करना है दोबारा से, जहाँ बाकी सब लोगों की स्टेबल जॉब्स थी या फिर उन्होंने बिजनेस चालू किया था और वो सब बहुत खुश थे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक वहां पे आ गया था कि सब लोग इतने हाई अचीवर्स हैं और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। तो वो एक इनसिक्योरिटी हमेशा से थी। शायद कोई इसके बारे में इतना खुल के ना बताए, बट मैं आपको कहती हूँ कि इनसिक्योरिटी होना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आपके अराउंड आप देखते हो कि लोग इतना अच्छा कर रहे हैं और आपको थोड़ा कम फील होता है। उसी के साथ साथ जब मैंने सोशल मीडिया पे मेरा जर्नी स्टार्ट किया था, स्पेशली लिंक्डइन पे, तब मुझे कुछ लोगों ने ये कहा था कि मैं लिंक्डइन में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी, मुझे लिंक्डइन के बारे में कुछ नहीं पता। बट फिर मैंने सिर्फ एक चीज की, वो है कंसिस्टेंसी। मैंने कभी भी पोस्ट करना, कंसिस्टेंट रहना, मेहनत करना मैंने कभी नहीं छोड़ा। और बात करें अगर हम ट्रेनिंग एंड कोचिंग की, तो हाँ, शुरुआत में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं थे क्योंकि कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकता था कि जो लड़की इतनी नई है, जिसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, हम उसे ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स कैसे दे सकते हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन मेरा मेजर स्ट्रगल एक और ये भी था कि मैं कहाँ से शुरू करूं, मैं कैसे ट्रस्ट बिल्ड करूं। साथ ही साथ जब मैंने देखा कि कई लोग टेड टॉक्स दे रहे हैं, टेडएक्स टॉक्स दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, तो मैं बड़ी इंस्पायर होती थी कि मुझे भी ऐसा करना है। बट क्या आपको लगता है कि सब लोग आपके जर्नी में आपको सपोर्ट करेंगे? नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा जर्नी बहुत ही आसान था या बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया क्योंकि आप मेरा सोशल मीडिया देख के ये सोचते हो कि इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, नहीं, बहुत मेहनत से उसको बनाया है और बहुत स्ट्रगल्स मैंने भी फेस की। बहुत लोगों ने मुझे ये चीज़ भी कहा टेडएक्स टॉक्स के लिए कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी, या उसके लिए मेरिट होना ज़रूरी है, उसके लिए टैलेंट होना ज़रूरी है, उसके लिए कुछ अचीव करना ज़रूरी है। तो ये सारे स्ट्रगल्स जो मैंने फेस किए थे, मेनली माइंडसेट के थे, लोगों के थॉट्स के थे। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि लोग कभी एक दूसरे के लिए इतना अच्छा क्यों नहीं बोल सकते, क्यों उन्हें हर बार रोड ब्लॉक करना होता है। फिर मैंने सोचा कि चलो, इनको तो मैं बदल नहीं सकती, ना इनकी सोच, बट मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, वो है मेहनत। और यही मुझे हमेशा मेरे फैमिली ने सिखाया है कि मेहनत करो, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। तो ये एक मेरा मेजर लर्निंग था मेरे जर्नी से कि मैंने कभी भी रिजल्ट के बारे में इतना वरी नहीं किया। हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आकर गई तो क्या मुझे फ़र्क नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। ये झूठ होगा अगर मैं कहूँगी कि नहीं पड़ा, लेकिन कितने टाइम तक पड़ा? क्या बहुत ज़्यादा पड़ा? नहीं। क्या उसकी वजह से मैंने आगे अपने अपकमिंग काम को इफेक्ट होने दिया? नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है। मैंने ये चीज़ सीखी कि एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट आपके कंट्रोल में क्या है, वो प्रोसेस। कि अगर आपको कुछ अचीव करना है, उसके लिए जो आपको मेहनत लगेगी, उसका जो स्ट्रैटेजी है वो कितना सॉलिड है और उस पर आप कितनी मेहनत कर रहे हो।
फिर आपको ये रिग्रेट कभी नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं करी। आप शायद जीतो, शायद हारो, लेकिन डेफिनेटली कुछ सीखोगे और कॉन्फिडेंट बनना तो जरूर सीखोगे कि यस, आई विल नॉट गिव अप नो मैटर व्हाट। आप ये जरूर सीखोगे कि मुझे एटलीस्ट गिव अप नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये लाइफ की सबसे बड़ी सीख है। आप जितने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू देखोगे वो यही कहेंगे कि हमने कभी गिव अप नहीं किया और हमने अपने फेलियर से ही बहुत कुछ सीखा है। तो ये सारे रोड ब्लॉक्स मेरे जर्नी में भी थे। फिर धीरे धीरे मैंने खुद पर काम करना सीखा। मैंने लोगों को खुद से अप्रोच किया, लिंक्डइन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। और मैंने सीखा कि नेटवर्किंग करना आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास चलकर नहीं आएंगी, आपको जाकर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। तो ये एक मेरे जर्नी का बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन था। फिर धीरे धीरे जब मैंने अपने स्ट्रगल्स को ओवरकम करना स्टार्ट किया, मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, तब मैंने देखा कि कंसिस्टेंसी और मेहनत से मुझे रिकग्निशन मिल रही है। फिर धीरे धीरे मैं लिंक्डइन पर ग्रो हुई। मैंने अपना फर्स्ट TEDx टॉक दिया, लोग मुझे ट्रस्ट करके प्रोजेक्ट्स देने लगे ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई, फिजिक्स वाला, जो कि इतनी बड़ी एडटेक कंपनी, हम सब जानते हैं कि फिजिक्स वाला को बीट करने के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ आना मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि सारे स्ट्रगल्स ना एंड में वर्थ इट होते हैं, कि मेहनत जो लगी ना, लेकिन मज़ा बड़ा आया, क्योंकि हमें वो करने को मिल रहा है जो लोगों का सपना होता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पर रहकर जो लोगों ने मुझे ट्रस्ट किया है वो बहुत बड़ी बात है। और इसी प्लेटफॉर्म और कंपनी की वजह से मैं आप जैसे इतने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाई, इंस्पायर कर पाई, आप सबको हेल्प कर पाई, आप सबको कॉन्फिडेंट बना पाई। तो ये था मेरा जर्नी फ्रॉम स्ट्रगल टू कॉन्फिडेंस। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अल्ट्रा कॉन्फिडेंट हूँ, अभी भी मैं उस पर काम कर रही हूँ, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग जो आपका लर्निंग कंटिन्यूसली रहेगा। आप कभी भी एक एक्सपर्ट नहीं बन सकते, और ना ही मुझे बनना है। तो ये थी मेरी जर्नी, जहाँ मैंने ये सब बहुत रोड ब्लॉक्स, लोगों के माइंडसेट शिफ्ट्स को, लोगों के टॉन्ट को, लोगों के सरकास्म को, उनके नेगेटिव टॉक्स को मैंने सुना। लेकिन मैंने उससे ये सीखा कि उस चीज़ को आपको ध्यान देना नहीं है। आपको ध्यान सिर्फ एक चीज़ पे देना है कि आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं, और आप कितने कंसिस्टेंट हो। बस अगर आपने वो किया ना, तो 100%, शायद थोड़ा लेट से, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़रूर आएंगी। तो आप मुझे बताइए कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल कैसे था, और आप उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे।